नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और आज एक बहुत अहम खबर सामने आई। खबर ये कि बिग बॉस पे और कई सारी वेब सीरीज़ में काम कर चुकी एक्ट्रेस हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर 3rd स्टेज में ये सामने आया और ये जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ज़रिए दी। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर एक बड़ी घातक बीमारी है। ये बीमारी क्यों होती है? किस लिए हो जाती है? महिलाओं के लिए कितनी घातक है? इसकी पहचान कैसे हो? और ये जो अलग-अलग स्टेजेस हैं इसके, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, कैसे इनसे बचा जा सकता है? अगर किसी को डायग्नोज हो जाए कि ब्रेस्ट कैंसर है, तो वो क्या करे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जिनके जवाब हमें पता होने चाहिए। लिहाजा आज हमारे साथ ब्रेस्ट कैंसर एक्सपर्ट जो है, वो उनको हमने अपने साथ कनेक्ट किया है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। जी। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, इसके बारे में आप जानकारी दें, ब्रेस्ट कैंसर है क्या? और ये क्यों होता है? ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट में जो टिश्यू है उसमें जब कैंसर उत्पन्न होता है उसे ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। और इसके होने के कारण हैं, सबसे पहले तो कैंसर ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है और लेकिन हमारे देश में ये यंग औरतों में भी काफ़ी हद तक देखा जा रहा है। लगभग 30% महिलाएँ ऐसी हैं जिनको 40 साल से कम के उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। और इनके कारण ये है कि जो आजकल हम लोग फ़ास्ट फूड खाते हैं और कम फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में मोटापा होता है, फैट जमा हो जाता है और ये फैट जो है हॉर्मोन्स में कन्वर्ट हो जाता है और एक्सेस ऑफ हॉर्मोन्स की वजह से ये कैंसर बनता है। दूसरा कि आजकल की औरतें करियर ओरिएंटेड हो रही हैं, जो कि एक मामले में अच्छा है, पर उसके दुष्प्रभाव इस कारण हैं कि वो शादी देर से करती हैं या और शादी भी कर लिया तो बच्चे देर से होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर के जो प्रोटेक्टिव हॉर्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन, वो शरीर में उनका लेवल कम रहता है और जो हार्मफुल हॉर्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, उसका लेवल ज़्यादा होता है। ये एस्ट्रोजन जो है हमारे शरीर में कैंसर पैदा करता है, ब्रेस्ट में भी, ओवरी में भी और यूट्रस में भी। तो मोटापा और ये जो हमारे लाइफ़स्टाइल में चेंज आया है इसकी वजह से। चौथा कि हम मूवीज़ देखकर फैशनेबल समझते हैं अल्कोहल लेना, सिगरेट लेना और ये नेचुरल नहीं है और ये इसका दुष्प्रभाव ना कि स्तन, ओवरी या यूट्रस में बल्कि हमारे पूरे शरीर में इसका दुष्प्रभाव होता है। लिवर कैंसर हो सकता है, स्टमक कैंसर हो सकता है, ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर और न जाने कितने कैंसर। तो ये 10% महिलाओं में हेरिडिटरी भी पाई गई है और जैसा कि हम एंजेलिना जोली सिंड्रोम कहते हैं जिसमें कि उनकी माँ और उनकी मौसी को भी स्तन कैंसर था और इसी वजह से इन महिलाओं में प्रोफाइलैक्सिस मतलब कि प्रोटेक्टिव स्तन निकलवा लिया था उन्होंने। एक स्तन में था, उन्होंने दूसरा स्तन और बाद में यूट्रस भी निकलवा दिया। क्योंकि हेरिडिटरी कैंसर्स में एक साथ स्तन और यूट्रस और भी कुछ ऑर्गन्स में कैंसर हो सकता है। जी, डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सरल और सहज तरीके से समझाया कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या और किस तरीके से हमारी जो अपनी लाइफ़स्टाइल है, हमारी जो अपनी आदतें हैं, उन्हीं की वजह से ये फैलता भी है। काफ़ी हद तक ये हमारी आदतें भी ज़िम्मेदार हैं। बहरहाल, अगला सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि ब्रेस्ट कैंसर होना शुरू हुआ, तो हमारी बॉडी में ऐसे कुछ संकेत आते होंगे, ऐसे कुछ लक्षण होते होंगे, जिससे कि लोगों को ये पता लग जाए, पहले से ही महिलाओं को पता लग जाए कि ये लक्षण तो ब्रेस्ट कैंसर के हैं और हमें फौरन डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। ये लक्षण क्या है? तो लक्षण सबसे आसान सबसे
आसानी से पाया जाने वाला लक्षण है कि स्तन में गाँठ, और स्तन में गाँठ जो है धीरे-धीरे उसका आकार और उसका साइज़ बढ़ रहा हो, तो ये सबसे पहले महिलाओं को जाके उसकी चेक करानी चाहिए और सर्जन को दिखाना चाहिए, क्योंकि उसका मैमोग्राफी में पता चल जाएगा कि वो स्तन गाँठ कैंसरस है या नहीं है। दूसरा है कि निपल से डिस्चार्ज कुछ महिलाओं में होता है। तो ये भी एक संकेत है कि और व डिस्चार्ज रेडिश डिस्चार्ज मतलब ब्लड वाला डिस्चार्ज, नॉर्मल जो औरतें जिनके बच्चे हुए हैं, उनको तो नॉर्मल मिल्क डिस्चार्ज होता है, लेकिन कैंसरस अगर हो तो उसमें ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये ही 2 लक्षण हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। जी, डॉक्टर साहब एक चीज़ और बता दीजिए, चूँकि ब्रेस्ट कैंसर के अलग-अलग स्टेजेज़ हैं। जैसे हमें पता लगा कि हिना खान को 3rd स्टेज में है, तो ये फर्स्ट स्टेज क्या होती है, सेकंड स्टेज क्या होती है और थर्ड स्टेज क्या होती है? तो फर्स्ट स्टेज होती है जब ट्यूमर बहुत ही छोटा हो, 2 सेंटीमीटर से भी छोटा हो। सेकंड स्टेज है जब ट्यूमर 2 से 5 सेंटीमीटर हो और काँख में भी गिल्टियाँ हो जाएँ। थर्ड है जब 5 सेंटीमीटर से भी बड़ा हो और काँख में भी गिल्टियाँ रहें, और स्टेज 4 है जब पूरे शरीर में ये कैंसर फैल जाता है। जी, वैसे तो किसी भी तरीके का कैंसर हो, एक रिसर्च अभी हम जब आंकड़े देख रहे थे, तो उसमें पता लगा कि कैंसर कई तरीके के होते हैं। माउथ कैंसर है, स्किन कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है, आपका कोलोरेक्टल कैंसर है। लेकिन अगर सभी तरीके के कैंसर देखे जाएँ और उनमें जो महिलाओं को सबसे ज़्यादा जो होता है 28% वो ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर इतना ज़्यादा घातक है, ये हमें समझ लेना चाहिए। हमें एक बात ये समझाइए कि अगर मान लीजिए कैंसर को हमने डिटेक्ट कर लिया, ऐसी सूरत में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसके जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट क्या-क्या है? और क्या अगर किसी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ स्टेज में भी वो पहुँच जाए, क्या इसको आसानी से इससे बचा जा सकता है? ट्रीटमेंट है इसका? बिल्कुल ट्रीटमेंट है, साइंस में बहुत प्रगति हुई है और स्टेज 1 और 2 तो क्योरेबल हैं ज़्यादातर, और स्टेज 3 भी काफ़ी हद तक क्योर हो जाता है बशर्ते कि पेशेंट को रिस्पॉन्स अच्छा आए। स्टेज 3 में पहले कीमोथेरेपी दिया जाता है, जिससे ट्यूमर छोटा हो जाए, और अगर गायब हो जाता है तो ये महिलाएँ जो हैं, इनकी लाइफ स्पैन अच्छी होती है। और दूसरा कि छोटा करने का ये कारण है कि हम स्तन बचा पाएँ उन औरतों में, ताकि वुमनहुड का एहसास रहे औरत के पास, क्योंकि स्तन कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें लाइफ तुरंत ही समाप्त हो जाती है। वो औरत को आगे जीना भी पड़ता है, सोसाइटी में वो मूव नहीं कर पाएगी अगर उसका स्तन निकल गया। तो मैं तो यही गुज़ारिश करूँगी सारी महिलाओं से कि हर वक़्त अपने डॉक्टर से ये ज़रूर पूछें कि क्या मेरा स्तन बच सकता है इस इलाज में, और मैं अपना स्तन बचाना चाहती हूँ। क्योंकि अक्सर हम लोगों ने स्टडी भी किया है अपने हॉस्पिटल में कि घर वाले लोग औरत को बताते ही नहीं हैं। पेशेंट पहुँच जाती हैं ऑपरेशन थिएटर, उनका स्तन निकाल दिया जाता है। और हमने जब औरतों से पूछा कि आपको पता था कि आपका पूरा स्तन निकल रहा है? या आपको पता था कि ये ऑप्शन भी है कि स्तन बचाया जा सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमें ये नहीं पता था, और अगर हमें पता होता तो हम ज़रूर अपना स्तन बचवाते। तो ये औरत की बीमारी है, औरत से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। मुझे औरतों के घर वालों को भी ये मेरी विनती है कि प्लीज़ जिनकी बीमारी है उनसे भी ज़रूर सलाह लें। अब दूसरी बात है कि जब स्तन बच गया तो सारे उन औरतों को रेडियोथेरेपी ज़रूर देनी पड़ती है, क्योंकि वो बीमारी फिर से ना आ जाए बाकी बचे हुए स्तन में। कीमोथेरेपी मैंने बता ही दिया कि स्टेज 2, 3 और 4 में ज़रूर लगाना पड़ता है, और सर्जरी भी हर हर स्टेज में सर्जरी करना पड़ता है एक्सेप्ट लास्ट स्टेज। तो ये मोटा-मोटा इलाज के बारे में मैं बताना चाहूँगी। डॉक्टर सुषमा, देखिए जहाँ तक शहरी क्षेत्रों की बात है, महिलाएँ भी पढ़ी-लिखी होती हैं, जागृत होती हैं, उनको कोई भी सिम्पटम अगर समझ में आता है तो फौरन डॉक्टर के पास चली जाती हैं।
लेकिन जो एरिया दूर दराज के, जो महिलाएं इतनी जागृत नहीं है, इतना एजुकेटेड नहीं, गांव देहात के एरियाज है, ऐसे में महिलाओं को सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो कई सारे गलतफहमियों में फंसी रहती है। वो गलतफहमियां क्या है? आप क्या शुद्ध तरीके से आप बता दीजिए कि अगर आपको ऐसा दिखे, अगर आपके साथ ये हो रहा है, अगर आपके साथ ये कंडीशन सामने आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है और आप फौरन डॉक्टर के पास चले जाएं। आपको किसी गलतफहमी में फंसने की जरूरत नहीं। आप ऐसे 4-5 मोटे-मोटे लक्षण बता दीजिए। सबसे पहले तो अगर स्तन में गाँठ हो रहा है और वो बढ़ रहा है और उसमें दर्द नहीं है, तो पेनलेस गाँठ जो है वो ज़्यादातर संकेत देती हैं कैंसर का। दूसरा कि अगर वो गाँठ बढ़ रहा है और काँख में भी गाँठ आ गई है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कैंसरस हो सकता है। तीसरा कि गाँठ के साथ-साथ अगर निपल में भी ब्लडी डिस्चार्ज है, तो वो अभी कैंसर का संकेत है। और चौथा, अगर आपको वेट लॉस भी हो रहा है, साथ में बॉडी एक्स भी हो रहे हैं, स्तन में गाँठ भी है, ये तो संकेत है कि बीमारी काफ़ी बढ़ गई है। और गाँव की महिलाएँ जो हैं बताती नहीं हैं अपनी तकलीफ़ें, और इसलिए उनमें ज़्यादातर एडवांस स्टेज में ये बीमारी पकड़ी जाती है। जी, डॉक्टर सुषमा, एक चीज़ और है कि क्या ये जो बीमारी है, अगर मान लीजिए किसी महिला के मदर या फादर में किसी को थी, तो क्या ये जेनेटिक्स भी है? क्या ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी आ जाती है? हाँ, बिल्कुल, जेनेटिक है, जैसा मैंने एंजेलिना जोली का एग्ज़ाम्पल दिया था, तो जेनेटिक है। ज़्यादातर हम हिस्ट्री जब लेते हैं, तो औरत की माँ या उनकी मौसी या उनकी नानी को कैंसर हो, अगर इस तरह का हिस्ट्री हो, तो ये जेनेटिक होता है। और दूसरा कि इन औरतों में स्तन के अलावा यूट्रस का भी कैंसर हो सकता है, पैनक्रियाज़ का भी कैंसर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का जेनेटिक है। कॉमनली 2 तरह के जेनेटिक्स होते हैं, और इनमें साथ में बाद में भी दूसरा कैंसर होने का की संभावना होती है। इसीलिए इनमें कभी-कभी एक स्तन में अगर कैंसर हो तो दूसरा भी स्तन निकालना पड़ता है, ताकि दूसरे स्तन में कैंसर ना उत्पन्न हो। जी, डॉक्टर सुषमा, आपने शुरुआत में ही बताए थे कि बहुत सारे कारण हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। हम जब शहरी लाइफ़स्टाइल की बात करते हैं, तो आजकल अल्कोहल का लेना, आजकल स्मोकिंग करना, ये शहरी लाइफ़स्टाइल का एक हिस्सा सा हो गया है और महिलाएँ भी इसमें काफ़ी ज़्यादा शरीक होती हैं। तो ये जो स्मोकिंग है या अल्कोहल है, ये कितना ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के लिए ज़िम्मेदार है? इसके बारे में क्या महिलाओं को थोड़ा-सा आप एजुकेट करेंगे? स्मोकिंग और अल्कोहल बहुत ज़्यादा हानिकारक है, और बिल्कुल भी फैशनेबल नहीं है। और मैं अपनी महिलाओं से निवेदन करूँगी कि बिल्कुल भी फैशन के चक्कर में अल्कोहल और स्मोक ना करें, क्योंकि इनसे कैंसर ही नहीं और भी बीमारियाँ होती हैं। अल्कोहल से लिवर फेलियर होता है, और स्मोकिंग से फेफड़े में दमे की बीमारी होती है। तो ये नेचुरल चीज़ नहीं है जिसको कि लेकर हमें कोई भी तरीके के फ़ायदे हो सकते हैं। डायबिटीज़ हो सकता है, पैनक्रियाज़ खराब हो सकता है। तो ये कुछ मोटी-मोटी बीमारियाँ हैं जो कि स्मोकिंग और अल्कोहल से होता है। देखिए, इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को मैं बता दूँ कि ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के डॉक्टर सुषमा अग्रवाल ने बहुत ही सरल तरीके से इसके बारे में बहुत सारी अच्छी जानकारी दी है। ब्रेस्ट कैंसर है क्या? ब्रेस्ट कैंसर के स्टेजेस क्या-क्या हैं? अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? क्या-क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं? और हमारे लिए ट्रीटमेंट क्या-क्या है? ये किन कारणों से होता है? कौन-सी गलत आदतें हमें ब्रेस्ट कैंसर की ओर ले जाती हैं? ये सारी चीज़ें समझाई हैं। डॉक्टर सुषमा, अब ज़रा ये समझ लेते हैं कि जब ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ ट्रीटमेंट तो डॉक्टर देंगे, वो डॉक्टर करेंगे, दवाइयाँ करेंगी, चाहे वो दवाइयों का काम हो या फिर सर्जरी का काम हो। लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अपने हाथ की होती हैं। मसलन हमारा खाना-पीना, हमारे परहेज़। तो हमें ये बता दीजिए कि जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं, उन्हें फ़ौरन
किन चीजों से दूरियां बना लेनी चाहिए, किन चीजों से परहेज करना चाहिए? परहेज़ अब तो एक कैंसर तो बन गया, तो इसमें परहेज़ यही है कि जिन कारण से हुआ है उनको कैंसर दैट इज़ फैट फैटी फूड नहीं लेना है, फास्ट फूड नहीं लेना है, फिज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी है, उससे जो है ट्रीटमेंट का टॉलरेंस अच्छा होता है। मतलब कीमोथेरेपी से कमज़ोरी तो होती है, लेकिन पर जो महिलाएँ उस दौरान अगर एक्सरसाइज़ करती हैं, एक्सरसाइज़ नहीं तो वॉक कर लेती हैं, तो उनका टॉलरेंस अच्छा होता है और ज़्यादा शरीर में जान जैसा महसूस होता है। तो यही 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है और कीमोथेरेपी के दौरान सादा खाना खाना बेटर होता है, ताकि साइड इफ़ेक्ट्स कम हों। इतना इम्पोर्टेंट है इंस्ट्रक्शंस। अगर मैं डाइट के लिहाज से समझूं, तो किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए, किस तरीके के आहार उन्हें ज्यादा फायदा देंगे? फ़ायदा से ज़्यादा है कि नुकसान ना हो डाइट ऐसा लेना है। नुकसान मतलब कीमोथेरेपी के दौरान फ्रेश जूसेस हम लोग अवॉइड कराते हैं, उससे डायरिया के चांसेस होते हैं और मतलब नॉन फैटी डाइट्स और फ्रेश फूड लेना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड लेना चाहिए जिससे कि इन्फेक्शंस के चांसेस कम हों और फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और पॉज़िटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। क्या ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोई एज स्पेसिफिक भी होती है कि इतनी एज में ही होगा, इतने में नहीं होगा? ऐसा भी कोई बार है या किसी भी नहीं उम्र में हो ऐसा सकता नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है। पहले होता था कि 45 के बाद ही होता है, पर हमारे देश में यंग महिलाओं को हो रहा है, कम से कम 40% महिलाएँ हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर से जो पीड़ित हैं, वो 40 इयर्स से कम में पाई गई हैं और इसीलिए कोई एज लिमिट नहीं है। डॉक्टर सुषमा, चूंकि आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, इस शो को मैं वाइंड अप करूं, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और बहुत ही सरल तरीके से समझाई है। जो लोग इस शो को देख रहे हैं, उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, यकीनी तौर पर। इससे पहले कि मैं इस शो को वाइंड अप करूं, कोई सी 4 अहम बातें जो डॉक्टर सुषमा महिलाओं के लिए कहना चाहती हैं ब्रेस्ट कैंसर के नजरिए से, प्लीज आप बताएं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम जागरूक हैं और जागरूकता के लिए हमें ये करना है कि हर महीने की शुरुआत में या मेंस्ट्रुअल पीरियड की शुरुआत में आप जो है अपने स्तन को खुद अपने हाथ के फ्लैट ऑफ द हैंड से देखें कि आपके स्तन में कोई गाँठ तो नहीं है। अगर आप जागरूक रहेंगी, हर महीने अपने स्तन के निरीक्षण करेंगी, तो गाँठ बहुत ही जल्दी स्टेज में पकड़ी जाएगी। दूसरा कि हम जो है अपने फूड हैबिट्स को सुधारें और जागरूक हो जाएँ ताकि हम मोटे ना हों और तीसरा कि हम फिज़िकल एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है जिससे कि हम ना कि कैंसर बल्कि हार्ट डिज़ीज़ेज़ और हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ इन सब से बच सकते हैं। और चौथा कि हम फ्रेश फूड खाएँ, होम मेड फूड खाएँ, जिससे कि और नॉन फैटी डाइट लें, जिससे कि हम ना कि कैंसर बल्कि और तरह-तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। 5वां कि शर्माएँ नहीं, कोई भी बीमारी है, उसका इलाज है और तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लें ताकि अर्ली स्टेज में ही बीमारी पकड़ में आए और स्वस्थ हो जाएँ और घबराएँ नहीं अगर कैंसर हुआ तो उसका इलाज है और आप ठीक हो जाएँगे और पॉज़िटिव माइंडसेट देखा गया है रिसर्च में कि वो महिलाओं में उनका आउटकम अच्छा होता है और वो ठीक हो जाती हैं। जी। बस मेरी यही सलाह है। देखिए, डॉक्टर सुषमा ने हमें बहुत ही सरल तरीके से समझाया। बहुत अहम है कि ब्रेस्ट कैंसर की सबसे पहली पहचान तो महिलाएं खुद कर सकती है। तो जितनी भी अहम बातें इस शो में बताई गई हैं, आप उनको अपने अमल में लेकर के आइए। यकीनी तौर पर इस शो में कही गई एक-एक बात आपको ब्रेस्ट कैंसर से दूर ले जा सकती है, आपको बचा सकती है, आपकी ज़िंदगी को सुखमय कर सकती है। डॉक्टर सुषमा, आपने ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के इतनी अहम जानकारी
इतने सरल तरीके से, इतने सहज तरीके से हमारे दर्शकों को समझाई। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हम आगे भी आपको इसी तरीके से कनेक्ट करते रहेंगे ताकि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देश भर के लोगों को आप इसी तरीके से देते रहें, न जाने कितने लोगों के ये ज़िंदगी बचाने के काम आएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कनेक्ट हुए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।